देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो, आत्मा देवा की स्तुति करो, आत्मा देवा की स्तुति करो, पिता देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो, आत्मा देवा की स्तुति करो, पिता देवा यीशु देवा, आत्मा देवा पिता देवा यीशु देवा, आत्मा देवा पिता देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो, आत्मा देवा की स्तुति करो, आत्मा देवा की स्तुति करो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, हमारे सहायक पवित्र आत्मा की स्तुति हो, हमारे सहायक पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरी शरण, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हाँ प्रभु यीशु, सिर्फ एकमात्र तू ही मेरा ईश्वर है प्रभु, जिस पर मैं हमेशा भरोसा रखता हूँ प्रभु। हमें अपनी छाया में रखने वाला ईश्वर, अपनी आंखों की पुतली के समान हमें संभालने वाला ईश्वर। अगर हम देखेंगे कि हमारी आंखों की पुतली की तरफ अगर एक धूल का कण भी आता है तो हम अचानक से उसे बंद कर लेते हैं, उसी प्रकार हर मुसीबत के समय प्रभु अपने पंख फैलाकर हमें ढक लेते हैं। पर हम एक कमजोर मनुष्य हैं। इन सब के बावजूद हम बहुत जल्दी डर जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमने अपना घर उस चट्टान पर बनाया है, जिसमें चाहे पानी बरसे, चाहे नदियों में बाढ़ आ जाए, आंधियां चले, किसी भी तरह की दुख तकलीफ क्यों ना आ जाए, हमसे टकराएगी जरूर पर हमें ढा नहीं सकेगी। आज प्रभु हम सभी का हाथ पकड़कर हमसे कहते हैं, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, डरो मत, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इस वचन के सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए, निडर होते हुए, जिस भी दुख तकलीफ में हम हैं, आइए हम हमारी चट्टान को याद करें, हमारे प्रभु ईश्वर को याद करें और प्रभु से कहें, वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार और मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। प्रभु, चाहे आंधियां आए, चाहे तूफान आए प्रभु, पर मेरा हाथ तूने थामा है प्रभु। तू ही मेरी चट्टान है प्रभु, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। आइए इसी वचन को अपना सामर्थ्य रखते हुए प्रभु ईश्वर की, हमारे चट्टान की स्तुति आराधना करें। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, मेरी ताकत मेरा ईश्वर। मेरा ईमान भंवर के बीच में। हाँ प्रभु, तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू, कल आज और हमेशा एक जैसा रहने वाला ईश्वर, आज भी हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाला ईश्वर।
हमें अपने पंखों से ढक लेने वाले ईश्वर की स्तुति आराधना करें। उठते हुए हाँ प्रभु, तूफानों में तू ही मेरी दृढ़ चट्टान है प्रभु। बढ़ती हुई यस लॉर्ड, लहरों पे सिर्फ तेरे कदमों के निशान प्रभु। के निशान उठते हुए तूफानों में दृढ़ रहते हुए गाएं। तू ही मेरी चट्टान। यस लॉर्ड, बढ़ती हुई लहरों पे धन्यवाद यीशु। तेरे कदमों के निशान। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में अध्याय 4 वचन संख्या 8 कहता है, हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। यस जीसस, हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते, यस लॉर्ड, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा चट्टान है, वो हमेशा हमें संभालता है। हाँ यीशु, प्रभु ईश्वर हर वक्त हमारे साथ चलता है, चाहे हम दुखी रहते हैं चाहे हम खुश रहते हैं। पर जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जब हम पूरी तरह से नष्ट होने पर होते हैं, तो प्रभु हमें अपने हाथों में उठा लेते हैं ताकि हमारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। हम देखते हैं कि जब प्रभु यरूशलेम जाते हैं तो वहाँ 38 वर्षों से बीमार एक रोगी रहता है। जब प्रभु उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो, तब वो हमारी ही समान प्रभु को बहुत सारे एक्सक्यूजेस देता है कि प्रभु कौन मुझे उस कुंड में लेकर जाएगा। मेरे जाने से पहले ही वहां पर उतर जाते हैं प्रभु लोग, और वहां प्रभु का सिर्फ एक वचन ही काफी होता है, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। हालेलुया, हालेलुया। और उसी समान प्रभु आज हम सभी से कहते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन का सबसे लोवेस्ट मोमेंट भी क्यों ना चल रहा हो, वहां से उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा चट्टान हूँ। तुम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, तुम तक पहुंचने से पहले उसे मेरा सामना करना होगा। तो आइए उसी प्रभु पर विश्वास रखते हुए, हमारे दृढ़ चट्टान पर विश्वास रखते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। बीमारी का यीशु, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्यारे विश्वासियों, अगर आप इस वक्त किसी भी तरह की बीमारियों और परेशानियों में हैं, तो वचन आपसे कहता है, हम हर समय अपने शरीर में ईसा की दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। प्रभु ने आपको अपने दुख भोग में शामिल किया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम भी किरीन निवासी सीमोन की तरह प्रभु का क्रूस उठाकर उनकी सहायता करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि शायद खुशियां बांटना बहुत आसान है, लेकिन दुख सिर्फ उसके साथ में बांटा जाता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। प्रभु ईश्वर ने आप सभी पर भरोसा किया है। आइए आज हम हमारे बीमारियों पर कहें कि उसका हम पर कोई हक नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरह से हमारे यीशु के हैं। यस लॉर्ड, आज सारी बीमारियां, परेशानियां, कठिनाइयां इस वक्त प्रभु के सामने घुटने टेकेगी। आइए इस गीत को गाते हुए, अपने दिल को खोलते हुए हम हमारी कठिनाइयों को बताएं कि हमारा प्रभु कितना महान है। यस जीसस, थैंक यू जीसस। बीमारी देख यस लॉर्ड, सर झुका कोई भी बीमारी, कोई भी कठिनाइयों का बस हम पर नहीं चल सकता, ऐसा कोई क्योंकि मेरा गढ़, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। जो कर सकेगा Yes, Lord. सामना। बीमारी देख तेरे विरुद्ध गड़ा कोई भी शस्त्र प्रबल नहीं होगा। तेरा बस ना
क्योंकि कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हमारी ढाल, हमारा कवच हमारे साथ है। बढ़ती हुई हाँ प्रभु यीशु, लहरों पे हमें कभी डूबने नहीं देने वाला ईश्वर, हमें पानी में चलाने वाला ईश्वर हमारे साथ है। उठते हुए यस लॉर्ड, तूफानों में स्तुति करते जाएं, आराधना करते जाएं। हालेलुया यीशु, आपकी स्तुति हमेशा होती रहे प्रभु। मेरी हर दुख तकलीफ में आपकी स्तुति होती रहे यीशु, मेरे बीमारियों में आपकी स्तुति होती रहे यीशु, क्योंकि मैंने अपना घर प्रभु ईश्वर पर बनाया है, जिस चट्टान से कोई भी आंधी, कोई भी बाढ़ नहीं टकरा सकती। हालेलुया यीशु, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। आराधना 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 हालेलुया 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 यीशु की स्तुति, आराधना हालेलुया 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 आराधना। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। Yes, Lord. सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। Jesus. सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। Yes, Lord. सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, सब मिलकर गाए। वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 32 और 33 में हम पढ़ते हैं, विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं समझता था, जो कुछ उनके पास था उसमें सबका साझा था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन सबों पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेरित बड़े सामर्थ्य के साथ प्रभु की सेविकाई कर रहे थे, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के सुसमाचार सुना रहे थे। और ये सामर्थ्य उनको कहाँ से मिला? ये सामर्थ्य उनको पवित्र आत्मा के द्वारा मिला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि संत पौलुस हमें सिखाते हैं, सामर्थ्य का आत्मा प्रभु ने हमें दिया है। इस सामर्थ्य के साथ, इस पवित्र आत्मा के साथ अगर हमने प्रार्थना की, अगर हमने कोई कार्य किया, हमें सब कुछ प्रभु कर कर देगा। उसमें हमें डरने की जरूरत नहीं रहेगी। इस विश्वास के साथ कि प्रभु की आत्मा मेरे साथ है, प्रभु का सामर्थ्य मुझ पर है, हम प्रार्थना करें बहन आशा कुजूर के लिए और मोहन प्रसाद भाई के लिए, दोनों जो शारीरिक रोगों से बीमार हैं। उनके सभी बीमारियों को हम प्रभु को समर्पित करें। ऐसे कई लोग हैं जो कई वर्षों से दवाइयाँ ले रहे हैं, निरंतर दवाइयाँ ले रहे हैं, बहुत सालों से। एक दवाई खत्म होते ही दूसरी दवाई शुरू हो जाती है, या एक ही दवाई समझो सालों लेकर चलते हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपका सामर्थ्य इन पे उतरे, ताकि हर प्रकार के रोग इनके शरीर से, इनके जीवन से हट जाए। बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विनीता एक्का के लिए जो गर्भवती है प्रभु जी, उसके
गर्भावस्था की उस बच्चे को हम विशेष रूप से समर्पित करते हैं। हर प्रकार के खतरे से, हर प्रकार की बीमारियों से उसे बचाए रखिए। जितने भी माताएं जो गर्भ अवस्था में हैं, रोज अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों का जो रूप बनना है, वो सारी बातें प्रभु के हाथों में है। ऐसे कई माताओं ने अपने गर्भावस्था में हमसे प्रार्थनाएं मांगी है। प्रभु जी, उन सभी माताओं को, उन सभी बच्चों को हम आपको समर्पित करते हैं। प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमें गढ़ा है, आपने हमें माँ के कोख में देखा है, आप हमें जानते हो। इन बच्चों के शरीर में प्रभु आपका सामर्थ्य उतरे। प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से, हर प्रकार की चिंताओं से इन माताओं को और बच्चों को सुरक्षित रखिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अलीसा के लिए और भाई जॉन के लिए जो कैंसर से पीड़ित है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे कई कैंसर पेशेंट्स जिन्होंने हमसे प्रार्थना मांगी थी और प्रभु आप उनके जीवन में स्पर्श किया है। प्रभु, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं इस भाई और बहन के लिए। प्रभु, हर प्रकार के कैंसर सेल्स इनके शरीर से हट जाए। प्रभु, पूर्ण रूप से इन्हें छुटकारा मिले। हर वो भाई बहन जो कीमोथेरेपी में है, उनके जो साइड इफेक्ट्स सह रहे हैं, जो कैंसर के कारण निराश हो चुके हैं, परिवार जो हताश हो चुका है, उन्हें हम इस स्तुति के समय समर्पित करते हैं। प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपका नाम कैंसर से भी ऊपर है। प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारी आपके सामने घुटना टेकती है। प्रभु जी, इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम वचन भेजकर प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, आपने कहा है जड़ी बूटी या लेप से नहीं, औषध से नहीं, बल्कि आपके वचन के द्वारा ही आप रोगियों को चंगाई देते हैं। इस विश्वास के साथ हर वो भाई बहन जो कीमोथेरेपी में है, कैंसर सेल से, इस पर आपका सामर्थ्य उतरे। प्रभु जी, इनके जीवन में छुटकारा हो। Let there be healings in your mighty name, Jesus. For all for your glory, Jesus. Thank you, Jesus, 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 Jesus. तेरी स्तुति स्तुति। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आप सभी शरीरधारियों का ईश्वर है। हमारा शरीर आपका मंदिर है। प्रभु जी, ओ जीसस, जीसस, जीसस। थैंक यू जीसस, जीसस। हालेलुया। शरबरारिया रबा। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीसस। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। कई बार हम कोशिश करते हैं कुछ कार्य करने के लिए, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें उसमें सफलता नहीं मिलती। बहुत बार इंटरव्यूज देते हैं, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम्स लिखते हैं, बहुत बार कुछ नया करने की सोचते हैं, लेकिन आगे बढ़ने में भी हमको नहीं होता। यह इसलिए है क्योंकि हम प्रभु के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं रखते, हम प्रभु पर भरोसा नहीं रखते। जिस प्रभु ने कहा है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, वही प्रभु आज परम यूक्रिस्ट में हमारे साथ विराजमान है, हमारे सामने है, हमारे दिल में है, हमारे रग रग में है। वो हमें जानता है, हमारी कमजोरियों को जानता है, लेकिन उसका बल हमारे लिए पर्याप्त है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरी कमजोरियों में ही प्रभु का सामर्थ्य प्रकट होता है। हालेलुया। जब हम बीमार हैं तब हमें समझ में आता है कि स्वास्थ्य का
जो इम्पोर्टेंस है, उसका महत्व कितना है वो हम समझते हैं। जब हम गरीब हो जाते हैं तब हमें पैसे का महत्व समझ में आता है। उसी समान जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी शक्ति एक स्तर पर आकर रुक जाती है, तब हमें समझ में आता है कि प्रभु का सामर्थ्य कितना बड़ा है। हालेलुया। अगर जीवन में हम हताश हो चुके हैं, हमारी तरफ से सारी कोशिशें बेकार हो चुकी है, तब याद रखिएगा प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, और वहां से प्रभु कुछ नया शुरू करेगा। हालेलुया। इस विश्वास के साथ मेरे इस क्षीण शरीर में, मेरी इस बीमारी में, मेरी इस असफलता में प्रभु का सामर्थ्य प्रकट होता है। हम प्रार्थना करें बहन मेघा राय के लिए, उनके शरीर के सभी बीमारियों को प्रभु को समर्पित करें। बार बार जो बुखार आता है, जो शरीर में दर्द होता है, उसे उन्हें पूर्ण रूप से छुटकारा मिले। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु स्वाति डुंडुंग के लिए, हर प्रकार की चिंताओं से, दुख से, निराशा से उनको छुटकारा दीजिए प्रभु जी। जो हताश होते जा रहे हैं उनके जीवन में आशा बनकर आ जाइए प्रभु जी। आपकी उम्मीद उनके जीवन में हो प्रभु जी, आपका विश्वास उनके हृदय में हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एंसिल के लिए, मनीषा डुंडुंग के लिए और लवीना के लिए, एलिजाबेथ के लिए, ताकि उन्हें सुयोग्य जीवन साथी मिल सके प्रभु जी। हम विशेष रूप से सभी पैरालाइज्ड भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम टिंकू गोयारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम वर्गीस अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं, हम फ्रांसिस बर्नार्ड के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, इनके शरीर में आपका सामर्थ्य उतरे प्रभु जी। 38 साल से जो लकवा से पीड़ित था, उसे आपने पूर्ण रूप से स्वस्थ प्रदान किया प्रभु जी। उसी प्रकार आज जो इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, जो पैरालाइज्ड है, जिनके हाथों में या पैरों में बल नहीं है, खड़े नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, उन सबको समर्पित करते हैं इस आशीष के द्वारा। ओ प्रभु, हमारा बल आप ही हो प्रभु, हमारा सामर्थ्य आप हो प्रभु, हमारे चंगाई दाता आप हो। इस विश्वास के साथ कि प्रभु मुझे छुटकारा देगा, प्रभु मुझे चंगाई देगा, हम शीश झुकाकर प्रभु की आशीष को स्वीकार करें। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर आराधना, 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 आराधना। Oh, let there be mighty healing in the name of Jesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Let there be mighty healing for your greater glory. आपकी महिमा हो प्रभु जी। Thank you Jesus, 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 Jesus. Oh shiara bara bahalele diara bara barakati shiara ba. Thank you Jesus, satandra ba. Thank you Jesus, 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 Jesus. Thank you Jesus, Jesus. जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है,